Welcome students. In this video lecture we are going to study about types of functions and also we will be solve the exercise 1.2. So let's see the definition of the functions. The definition is a relation f from a set A to set B is said to be function if every elements of set A has one and only one image in set B. ये डेफिनेशन आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है कि ये जो फंक्शन होता है ये भी एक रिलेशन ही होता है और रिलेशन से ही मिलके फंक्शन बनता है. तो ये रिलेशन ही होता है और ये रिलेशन कैसे डिफाइन होता है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और किसके अंडर? ये एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले रिलेशन को. सेट ए टू सेट बी सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. अगर सेट ए के जो सारे के सारे एलिमेंट्स है उनकी जो इमेज होनी चाहिए सेट बी में, वो वन एंड ओनली वन यानी यूनिक इमेज होनी चाहिए. सिर्फ एक और एक इमेज होनी चाहिए, तभी वो रिलेशन आपका फंक्शन कहलाता है. या फिर इन अदर वर्ड, ए फंक्शन एफ is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of F and domain of F is A and no two distinct ordered pairs in F have same first element. एक नॉन एम्प्टी सेट A है और एक नॉन एम्प्टी सेट B है. वो इस तरह से होना चाहिए कि डोमेन ऑफ F इच ए, जो ए होता है वो डोमेन होता है, पहला वाला जो सेट होता है, दो सेट से मिलकर रिलेशन बनता है. वैसे ही फंक्शन भी दो सेट से मिलकर बनेगा. तो जो डोमेन है एफ का डोमेन है जिसमें जो सेट ए है उसमें नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्ड, दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्ड होने चाहिए, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. तो दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्ड अगर है उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर्ड है ए कोमा बी, पहला वाला ऑर्डर पेयर्ड है, दूसरा है ए कोमा सी. तो देखो इसका पहला एलिमेंट सेम रह रहा है, ए कोमा बी ए की इमेज बी है, फिर ए कोमा सी ए की इमेज भी सी है. तो इस तरह का जो ऑर्डर पेयर्ड होगा, तो इस तरह का जो रिलेशन बनता है, जिस ऑर्डर पेयर्ड के अंदर, जिस रिलेशन के अंदर ही इस तरह का ऑर्डर पेयर्ड होता है वो आपका फंक्शन नहीं होता है. तो फंक्शन के लिए क्या जरूरी होनी चाहिए? एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स, उसकी एक यूनिक इमेज, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए. कहाँ? सेट बी में. इफ़ एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जैसे रिलेशन को कैपिटल आर से नोट करते थे वैसे फंक्शन को स्मॉल एफ से नोट करते हैं. फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये ऑर्डर पेयर्ड रहेगा ही जैसे आप लोगों ने पढ़ा है रिलेशन में. देन एफ ए इक्वल बी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये फंक्शन को डिनोट करने का तरीका. ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ का मतलब हो गया एफ ए इक्वल बी, या जैसे आप लोग लिखते एफ एक्स इक्वल वाई, तो वही चीज़ है ये. एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ है तो उसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल वाई. वेयर बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ. इस बी को, ये जो बी है, ये बी ए की इमेज है, किसके अंडर? इस फंक्शन f के अंडर. और इस a को प्री इमेज बोलेंगे. जो ये a है ये b की प्री इमेज है, b a की इमेज है और a b की प्री इमेज है. किसके अंडर? फंक्शन f के अंडर. तो ये फंक्शन की डेफिनेशन. इसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो यहाँ पे ये नई चीज़ आप लोगों के लिए, आप ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस. 11th क्लास में ऑलरेडी आपने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ ली थी. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ये है वन वन फंक्शन की. पहला फंक्शन होगा वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इसको बोला जाता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं. ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन, और इस वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है. तो ये दोनों चीज़ आपने याद रखनी है, वन वन बोलो या इंजेक्टिव. इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, जो x है इसके जो एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब होता है जो अलग अलग एलिमेंट्स है, एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है. जो इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है किसके? x के, इसकी जो इमेजेस बनेगी
किसके अंडर, एफ के अंडर, आर डिस्टिंक्ट, तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है किसके, जो सेट एक्स है, ये पहला वाला सेट दिया है, इसकी जो इमेजेस होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। तो इसको बोला जाता है 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x। सपोज ये स्मॉल जो ये x1 x2 लिखे हैं, सपोज ये इस वाले सेट के एलिमेंट्स है, बिलोंग्स टू x। तो इसका जो फॉर्मूला है 1 1 के लिए, ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई करोगे, आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो क्या लिखोगे, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इक्वल fx2, आपने रखना है fx1 इक्वल fx2, fx आपको गिवन होगा तो वहाँ पे रखोगे fx1 इक्वल fx2 इम्प्लाइज दैट, और उसे सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए x1 इक्वल x2। तो अगर fx1 इक्वल fx2 है, fx1 इक्वल fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल x2 है, तो फंक्शन आपका 1 1 होता है। और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती उस पर इस तरह से, तो उसको मैनी वन कहा जाता है। मैनी वन मीन्स जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस ना हो, उसको बोला जाता है मैनी वन। तो इसको फिर हम और क्लियर करेंगे यहाँ पे, ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देख लीजिए, इसको मैपिंग बोलते हैं। ये सेट x1 है, ये x2 है, जैसे वहाँ x और y लिखा था, इसकी जगह x और y भी लिख सकते हैं आप। ये x1 है, ये y1 है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 की जो इमेज जा रही है वो a जा रही है, 2 की इमेज जा रही है b, 3 की इमेज जा रही है d, और 4 की इमेज जा रही है c। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, ये जो पहला वाला सेट है, ये वाला x की जो पीछे बात कर रहे थे हम लोग डेफिनेशन में, इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट का मतलब 1 2 3 4 अलग अलग एलिमेंट्स है, इन सब की अलग अलग इमेजेस है। 1 की a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज d है, 4 की इमेज c है। यानी कि अलग अलग जो एलिमेंट्स है यहाँ पे सेट x1 के, उसकी सेट x2 में जो है अलग अलग इमेजेस है, सेम इमेज किसी की नहीं है। तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ये 1 1 हो गया। सेम ऐसे ही ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें है 1 की इमेज जा रही है b, 2 की इमेज जा रही है c, 3 की इमेज जा रही है a, और 4 की इमेज जा रही है d। यानी इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, सारे अलग अलग एलिमेंट्स है, इन सब की यूनिक इमेज है। यानी ऐसा नहीं कि 1 की 2 इमेज आ गई या 2 की 2 इमेज है, सबकी सेम अलग अलग इमेज है, सेम नहीं है, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो इसको बोला जाता है, ये दो जो फंक्शन है यहाँ पे इस तरह से, इन दो फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1। और अगर इसी डायग्राम को अगर ये दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं, इसमें देखो 1 की इमेज b है और 2 की इमेज भी b है। यानी कि ये एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, लेकिन दोनों की इमेज क्या आ गई, सेम। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तो ये और ये तो 1 1 है, और इसमें देखो 1 की इमेज भी b है, 2 की इमेज भी b है, बाकी 3 की c है, 4 की d है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 की एक ही इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है, इस वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तो ये मैनी वन फंक्शन है। इसमें भी इस वाले डायग्राम को देख लीजिए, 1 की इमेज है a और 2 की इमेज है फिर b, तो ये 1 1 तो है नहीं, 1 की इमेज भी a आ रही है, 2 की इमेज भी b आ रही, तो मैनी वन फंक्शन है। 3 की इमेज है b और 4 की इमेज है c इस f3 के अंडर। तो इसलिए इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि 1 1 फंक्शन कौन होगा, जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होगी, यानी कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज ना हो। तो ये दोनों 1 1 है, ये और ये वाला 1 1 है। और मैनी वन कौन सा आ गया, जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बहुत सारी इमेज होंगी, ज़्यादा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और दोनों की क्या होगी, सेम इमेजेस हो जाएगी। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज आ जाती है तो उसको मैनी वन कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अभी दो फंक्शन आपने पढ़े, एक 1 1 और दूसरा मैनी वन। और इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बोलो या सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 1 को इंजेक्टिव बोला जाता है और ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन। इसकी डेफिनेशन है, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y
is said to be onto or surjective if every elements of y is the image of some elements of x under f। तो onto के लिए हमें क्या करना है, every elements of y वाले सेट में चेक करना है, जो ये दूसरा वाला सेट होता है इसमें देखना है इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स, एवरी मीन हर एक एलिमेंट्स जो होंगे, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कहाँ, y में, उनकी कोई ना कोई इमेज हो। y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f। तो y के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स है वो इस x वाले एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज हो। वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या, y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ x। तो y के कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटने चाहिए, वो सब के सब क्या होने चाहिए, जो x के एलिमेंट्स है उसकी इमेज होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन। और इसको देख लीजिए, इसको डिनोट करने का तरीका, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y। तो सर्जेक्टिव दिखाने के लिए या ऑनटू दिखाने के लिए कौन सा एलिमेंट्स लेंगे, y कहाँ रहेगा, इधर ये वाला जो सेट है, दूसरा वाला सेट, y बिलोंग्स टू y। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अन एलिमेंट्स x इन सच दैट x में एक एलिमेंट्स, x का मतलब ये x के एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इस तरह से होना चाहिए कि fx इक्वल y। fx इक्वल y का मतलब हो गया कि जो ये वाला सेट y है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे, जो x के जो एलिमेंट्स होंगे उसकी कोई ना कोई इमेज जरूर होगी इसमें। मीन्स y वाले कोई भी एलिमेंट्स आपके छूटने नहीं चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर इसको डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से अगर देखेंगे तो ये पहला वाला जो डायग्राम है आपका, ये अगर हम देखेंगे कि ये हमें मालूम है कि ये 1 1 है, और अब चेक करेंगे कि क्या ये ऑनटू भी है। तो ऑनटू के लिए हमें कहाँ देखना होगा, ये वाला जो सेट है, जो सेकंड और दूसरा वाला सेट है y जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं देखना बल्कि इस वाले सेट में देखना है। तो यहाँ पे देखो a किसकी इमेज है, 1 की, b किसकी इमेज है, 2 की, c किसकी इमेज है, 4 की, और d इमेज है 3 की। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आपके छूट गए, कौन से वाले, e और f। e और f यहाँ जो ये वाला सेट है इसके किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है, यानी कि e की कोई प्री इमेज नहीं है, f की कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 एलिमेंट्स छूट गए, तो यहाँ कोई एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट्स छूट जाता है जिस पे ये एरो का जो ये निशान है, ये एरो वाला निशान लग रखा है इसमें, ये ना लगा हो, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो ऑनटू फंक्शन नहीं है। तो ये वाला ऑनटू नहीं है। क्यों ऑनटू नहीं है, क्योंकि यहाँ e और f छूट गया है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये वाला फंक्शन क्या है, 1 1 है, और दूसरा ये क्या है, ऑनटू नहीं है। इस वाले फंक्शन को देखेंगे, यहाँ 1 की इमेज b है, 2 की इमेज भी b है, 3 की इमेज c है, 4 की इमेज d है। यहाँ पे भी a, e और f ये 3 एलिमेंट्स छूट गए, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। कहाँ, इस x1 में a की कोई प्री इमेज नहीं है, e की भी कोई प्री इमेज नहीं है, और f की भी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। इस वाले फंक्शन को ध्यान से देखिए, a की प्री इमेज क्या है, 1, a की प्री इमेज क्या है, 2, b की प्री इमेज क्या है, 3, c की प्री इमेज क्या है, 4। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इस वाले सेट में, उनमें कहीं ना कहीं ये एरो वाला जो साइन है, निशान है, ये लग रखा है हर जगह पे, ये कहीं छूट नहीं रहा है, इसमें इसके कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूट रहे। इस सेट के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो इसलिए ये वाला ऑनटू फंक्शन है। तो ये कैसा फंक्शन है आपका, इसमें ये आपका 1 1 तो नहीं है, अभी 1 1 की डेफिनेशन बताई, क्योंकि 1 की भी a इमेज आ रही, 2 की भी a इमेज आ रही। ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये ऑनटू है। ऑनटू इसलिए है क्योंकि इस वाले सेट में, ये जो सेट y है या x3 है, जो भी बोलो, इसके कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूट रहे हैं। ऐसे ही इस वाले में फंक्शन में देखते हैं, a की भी प्री इमेज आ रही है, b की प्री इमेज है, c की प्री इमेज है, d की प्री इमेज है, यानी कि यहाँ कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूट रहा है। कौन से वाले सेट में, सेट y जो दूसरा वाला सेट है, y का मतलब जो दूसरा वाला सेट है। तो यहाँ पे भी ये भी ऑनटू फंक्शन है, तो ये ऑनटू है। अब ध्यान से फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये 1 1 है, नहीं 1 1 है,
ऑन टू नहीं है, ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इन डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इनसे सारा क्लियर हो जाएगा। तो 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। इस तरह से ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। यही टाइप्स ऑफ फंक्शन, इतने ही टाइप्स ऑफ फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। अब ये एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल दिया है सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। जैसे इसने लिया एन टू एन, एन टू एन का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो पहला सेट होगा उसमें भी नेचुरल नंबर होंगे, जो दूसरा वाला सेट होगा उसमें भी नेचुरल नंबर होंगे। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करो तो फंक्शन को जरूर चेक करना कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है। जैसे ये एन टू एन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लीजिए, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी टाइप्स के हैं जो जैसे ये एग्जाम्पल में सोल्व करूँगा। तो इस एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सोल्व करके बताना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम 1 1 को चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो f इज 1, ये फंक्शन f1 1 है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। x1 और x2 ये जो पहला वाला सेट है इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, दो कोई एलिमेंट्स लेते हैं। सपोज मैंने लिया x1 x2 बिलोंग्स टू n का मतलब ये x1 और x2 आपके नेचुरल नंबर ही होंगे, रियल नहीं होंगे, इंटीजर नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये n टू n दिया है। तो दो एलिमेंट्स मैंने लिए, एक x1 लिया एक x2 लिया, बिलोंग्स टू n। और फिर मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला मैंने बताया था 1 1 के लिए, fx1 इक्वल मैं रखूँगा fx2। क्या रखेंगे हर जगह 1 1 के लिए, fx1 इक्वल fx2। तो fx1 इक्वल fx2 रखेंगे तो fx का जो फॉर्मूला है वो ये दे रखा है, fx इक्वल क्या होगा 2x। तो fx1 इक्वल क्या हो जाएगा 2x1 और fx2 इक्वल क्या हो जाएगा 2x2। तो fx1 इक्वल fx2, तो fx1 था आपका 2x1, यहाँ वैल्यू रखनी, ये वाला फॉर्मूला आपके पास दे रखा ऊपर, fx की वैल्यू दे रखी है, fx1 इक्वल 2x1, fx2 इक्वल 2x2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल क्या आ गया x2। तो ये पीछे बताया था कि 1 1 को जब भी हम सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो fx1 इक्वल fx2 ये सोल्व किया, क्या इंप्लाइज कर रहा है, इंप्लाइज दैट x1 इक्वल x2। तो अगर इस तरह से आता है तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या होता है 1 1 होता है। तो 1 1 का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होती है, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होंगी, सेम इमेज नहीं होगी। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बना दिया। आप देखो मुझे ये वाला सेट चाहिए, एक ये सेट चाहिए और एक ये वाला सेट चाहिए। तो एक सेट ये है पहला वाला, दूसरा ये है। इसमें नेचुरल नंबर ही लेंगे, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पहले ही दिया है ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो जब मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 मैंने x1 को 1 रखा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ये fx गिवन है। x की जगह मैं 1 रखूँगा तो ये सोल्व करके क्या आएगा 2 × 1 2, तो ये 2 आ जाएगा, यानी 1 की इमेज क्या आ गई 2। फिर सपोज मैं दूसरा नेचुरल नंबर लेता हूँ 2, 2 की इमेज क्या आ गई 2 2 जा 4। फिर मैं तीसरा नेचुरल नंबर लेता हूँ 3, 3 की इमेज क्या आ गई 3 2 जा 6। तो यहाँ पे मैं जितने भी एलिमेंट्स लूँगा इस वाले सेट में, वो अलग अलग एलिमेंट्स लूँगा, उनकी अलग अलग इमेज ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 की भी वही इमेज आ रही है, 2 की भी वही इमेज आ रही है, या 3 की भी और 2 की भी सेम इमेज आ जाए, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं इतने एलिमेंट्स लो, आप इससे बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं सेट में। कोई भी एलिमेंट्स चेक कर लेना, तो 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज कभी नहीं बनेगी। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू को देखेंगे। अब 1 1 हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला फंक्शन जो था fx इक्वल 2x, f फ्रॉम n टू n के लिए ये 1 1 है। ऑन टू अगर चेक करते हैं तो ऑन टू को चेक करने का रूल क्या होगा कि हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स आपका छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ ध्यान से, f इज़ नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एज 1 बिलोंग्स टू n। सपोज मैंने यहाँ एक एलिमेंट्स लिया 1 में ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। तो 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो 1 बिलोंग्स टू n, कोडोमेन, कोडोमेन इसको बोला जाता है, ये वाला जो सेट बनता है
इसको कोडोमेन बोला जाता है। 1 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन मैंने यहाँ लिया क्योंकि मुझे ऑन टू चेक करना है और मैंने डेफिनेशन में बताया था ऑन टू चेक करने के लिए आप ये दूसरा वाला सेट जरूर चेक कर लीजिए, इसी दूसरे सेट से ऑन टू निकलता है। तो मैंने एक एलिमेंट्स दिया 1 बिलोंग्स टू एन, एन किसका 1 बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब ये कोडोमेन से है। डियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, वहाँ कोई भी ऐसा एक्स, एक्स का मतलब एक्स यहाँ का एलिमेंट्स होगा इस वाले सेट का। यहाँ पे एक्स मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जिसकी इमेज क्या हो 1 हो। दियर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, डोमेन का मतलब ये वाला सेट। तो एक्स इसमें एक भी एक्स ऐसा नहीं, एक्स का मतलब एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है सच दैट एफ एक्स इक्वल 2x इक्वल 1, यानी मैं यहाँ से सोल्व करूँ, इस वैल्यू को यहाँ रखूँ एफ एक्स इक्वल 2x और ये 1 आ जाए, यानी कि 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। 1 की प्री इमेज क्या हो सकती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ 1/2 लिखना पड़ता। 1/2 का अगर मैं ट्वाइस करूँगा इधर की तरफ मुझे 1/2 लिखना पड़ता था, और 1/2 का मैं ट्वाइस करूँगा तब जाके 1 बनता है। तो 1/2 की इमेज थी ये 1, लेकिन 1/2 क्या नहीं होता है, 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। मैं 1/2 यहाँ नहीं रख सकता हूँ, तो 1/2 मैं इस वाले पहले वाले सेट में नहीं रख सकता हूँ, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 2x इक्वल 1 आ जाए, क्योंकि x इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से सोल्व करके 1/2 आ जाएगा। तो x को मुझे 1/2 रखना होगा और 1/2 में रख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। तो देखो यहाँ पे 1 छूट गया, 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 3 की भी कोई प्री इमेज नहीं होगी। 5 भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 5 की भी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, जो छूट जाएंगे इस वाले सेट में जिनकी कोई प्री इमेज ना हो। तो इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के इसी एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करने हैं। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पे। इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ फ्रॉम, ये आर के नीचे स्टार लगा हुआ, आर स्टार टू आर स्टार, ये आर नहीं लिखा, आर का मतलब रियल नंबर है। ये आर स्टार क्या है ये अभी बताएंगे, आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल 1/x, इस तरह से डिफाइन है, आपको एफ एक्स की वैल्यू 1/x गिवन है। वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ये जो आर स्टार है ये नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब ये जीरो नहीं हो सकता आपका। ये जो फंक्शन में आपने जो पहला सेट है दूसरा सेट है, यहाँ पे जो नंबर लेने हैं आपने वो नॉन जीरो रियल नंबर लेने। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब जीरो नहीं लेना है आपने, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं इसमें। तो ये बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 है और क्या ये ऑन टू है। तो पहले हम 1 चेक करेंगे, 1 के लिए फिर वही रूल जो एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्लियर हो जाएगा। x1 x2 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। मान लो मैं ये वाला सेट लेता हूँ, इसके मैं 2 एलिमेंट्स लेता हूँ, एक x1 और एक x2। यहाँ मैंने डोमेन लिखा, डोमेन का मतलब ये वाला जो सेट होता है ये डोमेन होगा। x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है fx1 इक्वल fx2। तो मैं fx1 इक्वल fx2 रखता हूँ, तो fx का फॉर्मूला ये है, fx इक्वल क्या होता है 1/x, तो fx1 इक्वल क्या हो जाएगा 1/fx1, fx2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/x2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x1 इक्वल आ जाएगा x2, यानी इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर करेंगे तो x1 इक्वल x2 आ जाएगा। तो 1 के लिए क्या होता है, इफ fx1 इक्वल fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल x2, तो ये फंक्शन f क्या होता है आपका, ये 1 हो जाएगा। तो ऑन टू के लिए ध्यान से देख लीजिए, ऑन टू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार, y का मतलब जो ये वाला सेट दूसरा वाला सेट है, यहाँ का मैंने कोई एलिमेंट्स लिया कहाँ कोडोमेन में। डियर एग्जिस्ट x, तो मैं x निकालूंगा, x का मतलब यहाँ x को चेक करूंगा, x का मतलब इधर वाला जो ये पहला वाला सेट है इसका एलिमेंट्स है, तो x इक्वल आएगा 1/y। ये 1/y कैसे आ गया, fx इक्वल जो fx आपके पास था, फंक्शन fx था आपके पास, फंक्शन fx आपको गिवन था, fx इक्वल 1/x लिखा था, तो fx को y लिखना है, fx इक्वल y, तो x इक्वल आ जाएगा 1/y। fx इक्वल y, तो fx की वैल्यू क्या थी 1/x, 1/x इक्वल y, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 1/y। तो इसी की बात कर रहा हूँ, दियर एग्जिस्ट x, x की वैल्यू क्या आएगी 1/y, सच दैट, और इस
x की वैल्यू 1/y को यहाँ रखेंगे fx में, तो fx की वैल्यू क्या थी 1/ और नीचे लिखा होता था x की जगह क्या रखूँगा पे 1/y, ये y ऊपर आ जाएगा तो fx = y। तो अगर इस तरह का इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होता है ऑन टू होता है। तो यहाँ पे इसको और डायग्राम से क्लियर कर लो। अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या 1/x रखना पड़ेगा, 1/1 करेंगे 1 आ जाएगा। x को मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2। यहाँ पे सपोज मैं 1/3 रखता हूँ x को, तो 1/3 को मैं कैसे लिखूँगा 1/1/3, ये 3 आ जाएगा। यहाँ मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ 1/4 आएगा, यहाँ मैं 1/4 रखता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेट वाला ये जो दूसरा सेट है ये b वाला y वाला सेट, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स आपका छूटेगा नहीं, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ पे रख देना। सपोज मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ इस वाले सेट में, तो इधर मुझे क्या रखना पड़ेगा 1/10, और यहाँ पे 1/10 रखता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा 10। तो इधर कोई भी रियल नंबर आपका, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर आपका छूटेगा नहीं। तो इसलिए ये फंक्शन 1 भी था और ऑन टू भी था। और इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। जो डोमेन था आपका ये पहला वाला, देखो क्वेश्चन वही चल रहा है, वहाँ क्या लिखा था आर स्टार टू आर स्टार लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे आर स्टार को किससे रिप्लेस कर दूंगा एन से। एन का मतलब नेचुरल नंबर, टू आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया उन्होंने, जो पहला सेट था वो आर स्टार था वहाँ पे पुराने क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया नेचुरल नंबर रख दिया, नेचुरल नंबर टू आर स्टार। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है, जबकि fx की वैल्यू वही है सेम, fx = 1/x, जो पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो 1 के लिए देखते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट्स इसके लिए x1 x2, तो fx1 = fx2 रखा, तो फॉर्मूला क्या था fx का 1/x, तो x1 के लिए क्या हो जाएगा, fx1 के लिए क्या हो जाएगा 1/x1, और fx2 के लिए क्या हो जाएगा 1/x2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x1 = x2 आ जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन f क्या हो जाएगा, ये 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन टू के लिए इसमें सपोज मैं 1.2 कोई रियल नंबर लेता हूँ, नॉन जीरो रियल नंबर है, और इस नंबर को मैं 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि यहाँ बिलोंग कर रहा है इस कोडोमेन में, और फिर चेक करता हूँ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n। तो यहाँ पे इस वाले सेट में x यहाँ पे होगा, x की ऐसी कोई वैल्यू, x कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा यहाँ पे इस सेट में, सच दैट, तो fx की वैल्यू कितनी थी 1/x, और 1/x इक्वल कितना आना चाहिए सॉल्व करके 1.2 आना चाहिए। तो अगर मैं 1/x = 1.2 रखता हूँ तो x इक्वल आएगा 1/1.2, तो 1/1.2 भी पॉइंट में ही जाएगा, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ, इधर x की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/1.2, 1/1.2 का मतलब ये भी पॉइंट में जाएगा, तो ये कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 1.2 की इमेज बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 1/1.2, और 1/1.2 क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इस नंबर को मैं ये 1/1.2 को यहाँ नहीं रख सकता हूँ, तो इसलिए ये 1.2 की कोई भी प्री इमेज यहाँ नहीं आएगी। इसलिए ये वाला जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है, क्वेश्चन 2 के भी कई पार्ट्स दे रखे हैं इसमें, तो कुछ मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें फंक्शन f इस तरह से डिफाइन है, फंक्शन f फ्रॉम n टू n, और fx इस तरह से गिवन है, fx = x²। ये बताना है कि क्या ये 1 है और ऑन टू है। तो 1 के लिए पहले हमने दो एलिमेंट्स लिए x1, x2 बिलोंग्स टू n। तो ध्यान से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही सोल्व हो रहे हैं। जिसने एग्जाम्पल से लेकर, जो पहला एग्जाम्पल सोल्व कराया था उसके बाद पहला क्वेश्चन सोल्व कराया था, ध्यान से देख लिया होगा, तो ये बहुत ईजी लगेगा क्वेश्चन। तो x1, x2 बिलोंग्स टू n, फिर हम रखेंगे fx1 = fx2, तो ये फॉर्मूला दे रखा है fx का। तो fx1 इक्वल यानी x1 का स्क्वायर इक्वल x2 का स्क्वायर, तो x1 इक्वल क्या आ जाएगा x2, क्योंकि स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ये सेट क्या दे रखा है, सेट आपका नेचुरल नंबर का दे रखा है। तो x1 = x2, तो f इज़ 1 का मतलब इंजेक्टिव, तो फंक्शन f आपका इंजेक्टिव है। अगर
इसके साथ साथ आप डायग्राम भी बनाते जाएंगे, डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी का डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं x1 को 1 लेता हूँ तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूँगा, ये फॉर्मूला क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। फिर मैं x को 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। फिर मैं 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है। तो देयरफॉर फंक्शन f इज 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए सपोज मैं लेट 2 बिलोंग्स टू n, मैंने इस कोडोमेन में एक नंबर ले लिया 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन में। कोडोमेन का मतलब ये वाला। ऑन टू के लिए मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पे सिर्फ हमें ये वाला सेट देखना होगा। तो 2 बिलोंग्स टू n, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n सच दैट fx इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल 2x। तो यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें। x का मतलब इधर वाला एलिमेंट एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ये एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आना चाहिए 2। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, क्या आना चाहिए 2। तो 2 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 2 जो होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है। और अंडर रूट 2 को मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ। अंडर रूट 2 क्यों नहीं रख सकता हूँ? क्योंकि किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। तो इसलिए 2 को तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे रखना होगा ये किसकी प्री इमेज होगी? ये 2 प्री इमेज किसकी होगी? रूट 2 की। और रूट 2 को मैं इधर रख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए 2 जो आपका छूट जाएगा। ऐसे ही मैं 3, 7, 11 ऐसे करके बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ जिसका आपका रूट नहीं मिलेगा, और इसलिए वो सारे छूट जाएंगे। तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट है, फंक्शन दे रखा है आपको। फंक्शन इस तरह से है z टू z, इंटीजर टू इंटीजर दे रखा है, और fx इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर। fx इक्वल एक्स स्क्वायर का मतलब अगर हम चेक करेंगे इसमें 1 1, तो मैं 2 इंटीजर सपोज लेता हूँ। एक मैंने लिया 1, दूसरा लिया -1। ये दोनों ही इंटीजर होते बिलोंग्स टू z, ये यहाँ बिलोंग कर रहे। तो f1 को मेरा यहाँ रखूँगा, fx इक्वल एक्स स्क्वायर होता है, तो f1 इक्वल क्या होता है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। वैसे में f-1, अब पहले मैंने f1 रखा यहाँ पे इस वाले में फंक्शन में, x की जगह मैंने 1 रखा। f1 इक्वल 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। फिर मैंने f-1 रखा, x की जगह -1 रखा। -1 में ले सकता हूँ क्योंकि -1 इंटीजर होता है, क्योंकि ये जो सेट है इंटीजर टू इंटीजर दे रखा है। तो f-1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ध्यान से देख लीजिए। f1 इक्वल 1 और f-1 इक्वल 1, ये दोनों ही 1 1, दोनों की वैल्यू तो 1 आ रही सोल्व करके। लेकिन 1 किसके इक्वल नहीं होता? -1 के। जबकि फॉर्मूला क्या होता है आपका? fx1 इक्वल fx2 आना चाहिए। fx1 इक्वल fx2 रखेंगे तो क्या आना चाहिए? x1 इक्वल x2। तो यहाँ पे मैंने देखा f1 और f-1 तो दोनों इक्वल है, f1 और f-1 तो दोनों इक्वल है, लेकिन 1 किसके इक्वल नहीं होता है? -1 के। जबकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 भी किसके इक्वल आना चाहिए था? x2 के इक्वल आना चाहिए। तो इसलिए ये फंक्शन f क्या नहीं होगा? ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन f इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो चाहे अगर ये समझ नहीं आए तो ये डायग्राम देख लीजिए। 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है। तो 1 की इमेज भी 1 आ रही है। और ऑन टू के लिए अगर मैं यहाँ पे एक -2 एक नंबर कोई लेता हूँ, एक कोई इंटीजर लेता हूँ -2 इस वाले सेट में कोडोमेन में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन z। तो ऐसा कोई x नहीं होगा, x यहाँ होगा इस पहले सेट में, जो इस तरह से होगा सच दैट fx इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल -2। fx इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल -2 का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, x का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, और स्क्वायर कितना आना चाहिए? -2। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक जो नंबर लिया, ये वाला इंटीजर लिया -2। तो -2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला क्या दे रखा है? fx इक्वल एक्स स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन के लिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल ये एक्स तो यहाँ होगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए, जैसे ये 1 है, ये 1 किसका स्क्वायर था? इस 1 का स्क्वायर था। ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर था? 2 का। तो वैसे ही -2 अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये -2 किसका स्क्वायर होगा? तो ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल -2। तो यहाँ पे मैं ऐसा नंबर नहीं ले सकता हूँ, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल -2, तो एक्स इक्वल रूट
के अंदर मुझे -2 लिखना पड़ेगा और रूट के अंदर माइनस लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए -2 वाला जो नंबर है, इंटीजर है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। ऐसे -3, -4, -5, -6 बहुत सारे नंबर होंगे जो इस वाले सेट में छूट जाएंगे, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन था ये 1 1 तो ये 1 1 भी नहीं था और ये ऑन टू भी नहीं था। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और इसके बाद ये इसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। ये आपको होमवर्क में करना है, ये होमवर्क असाइनमेंट आपके लिए है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का जो फिफ्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, फंक्शन गिवन है फ्रॉम z टू z गिवन बाय fx इक्वल एक्स क्यूब। fx इक्वल एक्स क्यूब आपका फंक्शन है। तो 1 1 के लिए देख लीजिए, जैसे पुराने क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z। यहाँ z मीन्स जो ये पहला सेट है यहाँ बिलोंग करते हैं। फिर हम लिखते हैं fx1 इक्वल fx2। तो fx1 इक्वल fx2, तो x1 कितना आ जाएगा, x1 का क्यूब इक्वल x2 का क्यूब। तो x1 का क्यूब इक्वल x2 का क्यूब, तो x1 इक्वल क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे x1 इक्वल x2। तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 का क्यूब इक्वल fx2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 का क्यूब। x1 का क्यूब इक्वल x2 का क्यूब, और ये फिर सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डायग्राम देखेंगे तो 1, अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूँ 1 का क्यूब क्या होता है 1, फिर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, फिर मैं -1 लेता हूँ तो -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही होगा। तो यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसकी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इस वजह से ये वाला जो फंक्शन है ये आपका 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू में अगर ऑन टू इसका चेक करते हैं तो ऑन टू के लिए देखेंगे कि लेट 3 बिलोंग्स टू z। सपोज मैं यहाँ पे इस वाले कोडोमेन में ये 3 नंबर आ रहा है, क्योंकि इंटीजर का सेट है, ये हमें मालूम है फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, z टू z। अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो देखता हूँ कि क्या 3 की कोई प्री इमेज है इधर की तरफ, क्या 3 किसी की प्री इमेज है, तो 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन z, यानी डोमेन में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा। सच दैट fx इक्वल एक्स क्यूब इक्वल 3, यानी एक्स क्यूब इक्वल कितना आना चाहिए, यहाँ पे तो x होगा और इसका क्यूब करेंगे वो कितना आना चाहिए 3। तो एक्स क्यूब इक्वल 3 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो एक्स क्यूब इक्वल 3 पॉसिबल नहीं है इंटीजर के लिए, क्योंकि एक्स क्यूब इक्वल 3 है तो x इक्वल क्या आएगा 3 की पावर 1/3, और 3 की पावर 1/3 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 3 की पावर 1/3 इंटीजर नहीं होता है, रियल नंबर का सेट होता है तो चल जाता, लेकिन ये किसका सेट है, इंटीजर का। तो यहाँ 3 की पावर 1/3 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये 3 वाला छूट जाएगा, 3 की कोई प्री इमेज नहीं होगी। वैसे ही 5 7 9 बहुत सारे नंबर होंगे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो ये वाला फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में फंक्शन इस तरह से, फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय fx इक्वल, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा जाता उसको पढ़ते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से। तो ये x लिखा हुआ इसके अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल x। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है उस तरह का फंक्शन दिया। तो fx किस तरह का फंक्शन है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और कहाँ से कहाँ डिफाइन है, रियल टू रियल। अब बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग इसका 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए हमने लिया fx इक्वल, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये लिख दिया। अब हम इसमें से सपोज 2 नंबर कोई ले लेते हैं। सपोज मैं एक लेता हूँ 1.2 और दूसरा लेता हूँ 1.3, ये दोनों रियल नंबर होते हैं, और ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ f 1.2
की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी f1.3, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। ये हमें मालूम है जब हमने 11th क्लास में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ा था, तो 1.2 की वैल्यू भी क्या, इसमें इंटीजर में वैल्यू लेनी होती है, तो 1.2 की वैल्यू भी क्या होती है 1, 1.3 की वैल्यू भी क्या होती है 1, 1.4 की वैल्यू भी 1, 1.5 की वैल्यू भी 1, इन सब की वैल्यू 1 होती। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, fx1 इक्वल fx2 आ रहा है, f1.1 इक्वल f1.3, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1, लेकिन 1.2 किसके इक्वल नहीं होता 1.3 के, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया fx1 इक्वल fx2 बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन आपका 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए अगर हम इसे चेक करते हैं, इसका ऑन टू वाला पार्ट देखते हैं, तो ऑन टू में सपोज मान लो कंसीडर 0.5 कोई नंबर लेते हैं हम इस वाले सेट में 0.5 बिलोंग्स टू कोडोमेन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि ये जरूर चेक करना होगा कि सेट किसका है, सेट किसका रियल नंबर का, तो इसमें भी हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने एक रियल नंबर लिया 0.5 जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। There does not exist any x, तो यहाँ पे कोई ऐसा x नहीं होगा, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा सच दैट fx इक्वल 0.5, जो इस तरह से आ जाए, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये 0.5 आ जाए, क्योंकि मैं अगर 0.5 यहाँ रखता हूँ तो 0.5 यहाँ से किसी भी नंबर की इमेज नहीं होगी, क्योंकि 0.5, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमेशा क्या आना है, इंटीजर ही आना है। इस फॉर्मूले को लगा के, ये जो फॉर्मूला है इसको सोल्व करके हमेशा क्या आना, इंटीजर ही आना है यहाँ सोल्व करके, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो 0.5 किसकी प्री इमेज होगी, यहाँ ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 0.1 लिखता हूँ तो 1 की इमेज 1 ही होगी, 1.1 की इमेज 1 होगी, 1.2 की इमेज 1 होगी, 1.3 की इमेज 1 होगी। तो यहाँ पे तो जो ये इमेज बनेगी, जो ये एरो का जो ये निशान लगेगा, ये हर जगह पे इंटीजर पे ही लगेगा, ये पूरा का पूरा इंटीजर होगा, ऐसा कोई डेसिमल में यानी पॉइंट में कोई नंबर नहीं होगा। तो 0.5 बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो यहाँ छूट जाएंगे, तो ये इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, जो फंक्शन गिवन है फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल r टू r, ये r टू r गिवन है, और fx इस तरह से गिवन है fx इक्वल मॉड x, तो ये मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, fx जो दे रखा है मॉड x दे रखा है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है r टू r, रियल टू रियल। इस पर अगर 1 1 चेक करते हैं, तो सपोज मैं दो नंबर लेता हूँ 1, -1 बिलोंग्स टू r, सपोज ये 1, -1 यहाँ ये वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो f1 और f-1 दोनों की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि 1 का भी मोड 1 होता है और -1 का मोड भी 1 होता है। तो f1 और f-1 दोनों की वैल्यू 1 आ गई, बट 1 डज नॉट इक्वल -1, यानी इस वाले एक्सप्रेशन से क्या आ रहा है fx1 इक्वल fx2 बट x1 डज नॉट इक्वल x2, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, f इज नॉट 1 1। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं 1 अगर -1 के इक्वल होता तब तो हम इसको 1 1 बोल सकते थे, लेकिन 1 -1 के इक्वल नहीं होता, हमें मालूम है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए कंसीडर -2 बिलोंग्स टू r, मान लो इस वाले में ये जो कोडोमेन है आपका, कोडोमेन मीन्स ये वाला जो सेट है, ये दूसरा वाला, ये यहाँ पे मैं -2 एक नंबर रखता हूँ क्योंकि ये रियल टू रियल डिफाइन है, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन r, यानी कि ऐसा कोई x नहीं होगा जिसकी इमेज क्या आ जाए -2 आ जाए, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन में जो ये एरो लगा होगा, जहाँ पे भी एरो लगा होगा, ये एरो का निशान लगा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव वाला ही नंबर होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में ही आता है। तो ये सपोज मैंने यहाँ पे -2 लिखा है, ये -2 लिखा हुआ, ये -2 मैं यहाँ लिखता हूँ, तो -2 यहाँ से किसी भी नंबर की इमेज नहीं होगी, क्योंकि जैसे 1 की इमेज क्या है 1, -1 की इमेज क्या 1, इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू, क्योंकि 1 का मोड 1 होता है, -1 का मोड 1 होता है, फिर 2 का मोड भी 2 होता है, -2 का मोड भी 2 होता है, लेकिन यहाँ पे -2 छूट जाएगा, -2 किसी भी नंबर का मोड नहीं होता। ऐसे -3, -4, -5 बहुत सारे नंबर होंगे जो यहाँ छूट जाएंगे, इस वाले कोडोमेन में छूट जाएंगे, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो न तो ये फंक्शन 1 1 था और न ही ये फंक्शन ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, ये एक सिग्नम फंक्शन जिसको बोला जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। तो ये इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल, fx की वैल्यू आती है 1। इसका मतलब होता है fx की वैल्यू 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल 0, fx इक्वल 0 इफ़ x इक्वल 0 और fx इक्वल -1 इफ़ x लेस देन 0। इसका मतलब इसमें 3 ही वैल्यू आ रही है। यहाँ x तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके जो आएगा या तो 1 आ रहा है या 0 आ रहा है या -1 आ रहा है। 0 कब आ रहा है? जब हम x को 0 से बढ़ा लेते हैं। 0 से बढ़ा मीन्स f1 की वैल्यू भी 1 है, f2 की वैल्यू भी 1 है, f3 की वैल्यू भी 1 है, f4 की वैल्यू भी 1 है। तो इसलिए जो 0 से जितने भी बड़े रियल नंबर है उन सब की वैल्यू क्या आ रही है? 1। और 0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू 0, ये गिवन है यहाँ पे। अगर मैं x को 0 लेता हूँ f0 इक्वल 0, और अगर मैं x को नेगेटिव में लेता हूँ f-1, इसकी वैल्यू -1 है, f-2 इसकी वैल्यू भी -1 है, f-3 इसकी वैल्यू भी -1 है। तो जितने भी नेगेटिव वाले रियल नंबर है उन सब की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो ऐसा फंक्शन, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो चेक करते हैं क्या ये 1 1 है। तो मान लो दो नंबर लेते, 1, 2 बिलोंग्स टू R, यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं इस वाले सेट में, ये वाला सेट यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। तो f1 और f2 दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है। f1 की वैल्यू भी 1 होगी, f2 की वैल्यू भी 1 होगी जब x किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है। यानी कि 0 से बड़ा का मतलब जब हमने x को 1 लिया तो उसको सोल्व करके भी 1 आएगा, जब मैं x को 2 लूँगा तो उसको भी सोल्व करके 1 ही आएगा। तो f1 और f2 दोनों इक्वल आ रहे हैं किसके? 1 के। तो f1 किसके इक्वल आ गया? f2 के। बट 1 डज नॉट इक्वल 2, लेकिन 1 किसके इक्वल नहीं होता? 2 के इक्वल। इसलिए ये फंक्शन f क्या नहीं होगा? नॉट 1 1 फंक्शन होगा। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए कंसीडर 2 बिलोंग्स टू R कोडोमेन। मान लो यहाँ कोई नंबर बिलोंग करता है 2, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर का सेट है तो यहाँ कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया एक नंबर, तो 2 किसकी प्री इमेज होगी? 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी 2 इस वाले सेट की के किसी भी एलिमेंट की इमेज 2 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 की इमेज 1 होती है, 2 लेता हूँ 2 की इमेज भी 1 होती है, 3 लूँगा 3 की इमेज भी 1 है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, फंक्शन यहाँ गिवन है। तो 0 की इमेज 0 होगी, -1 की इमेज -1 ही होगी। यहाँ पे दे रखा जो भी नेगेटिव नंबर है उनकी सबकी इमेज -1 होगी। -2 की इमेज भी -1 होगी, -3 की इमेज भी -1 होगी। ये सारा ये फॉर्मूला ये फंक्शन में दे रखा। अगर मैं यहाँ पे ये नंबर 2 लिख लेता हूँ तो 2 किसी की भी इमेज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, जो इमेज आ रही है वो क्या क्या आ सकती? 1 0 और -1, इसके ऊपर नहीं आ सकती। ऐसे ही मैं सपोज यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 4 5 6 कुछ भी लिखता हूँ तो उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं आएगी। तो इसलिए ये वाला एलिमेंट्स छूट जाएगा आपका। 2 3 4 5 बहुत सारे जो 1 से बड़े नंबर है और -1 से सारे छोटे नंबर है, वो सारे नंबर छूट जाएंगे। इसलिए